जय गुरुदेव। एक बार प्रसंग चलने पर पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माताजी को बताया था, मेरे चले जाने के बाद मेरी स्मृति में तुम चाहो तो सुंदर उपवन बना सकती हो, जिसमें प्रकृति का सौंदर्य कोट कोट कर भरा हो। हर जर्रा जर्रा यही कहे कि आचार्य जी समष्टि के घटक थे, हम में ही समाहित थे, हम में ही उनका दर्शन कर ले। मुझे हिमालय से अपार स्नेह है। वही तो एक ऐसी थाती है जिसे मैं पूर्ण रूप से अपनी, सिर्फ अपनी कह सकता हूँ। उसी के स्पर्श ने मेरे बौने व्यक्तित्व को हिमालय सा विराट बना दिया। कभी मैंने हिमालय की प्रतिमा बनवाई थी, जिसे एक हॉल में रखवाया है। बाद में उसे तोड़कर बाहर कर दिया। बच्चों को उससे बड़ा कष्ट हुआ। मेरी इच्छा है कि उससे भी विशाल हिमालय का लघु संस्करण सा नजर आने वाली एक प्रतिमा विनिर्मित हो। मेरा निवास उसके कण कण में रहेगा। महान आत्मा, महात्मा वह है जो विराट ब्रह्म की, विश्व मानव की सेवा में अपनी क्षमता एवं प्रतिभा की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नतमस्तक होता है। जो कृपण परमार्थ का महत्व न समझ सका, लोक मंगल के लिए जिसने कुछ भी त्याग कर सकने की हिम्मत न की, ऐसा अभागा व्यक्ति भावना की दृष्टि से पक्का नास्तिक है। फिर चाहे उसके तिलक और केश कितने ही लंबे क्यों न हो, ईश्वर भक्त आस्तिक को लोक सेवी होना ही चाहिए। आध्यात्मिक लाभ जीवन साधना का महंगा मूल्य चुकाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सस्ते दाम में वह नहीं खरीदा जा सकता। माला घुमाने की कीमत पर न तो ईश्वर मिल सकता है, न आत्मा। कर्म कांड तो उपासना का कलेवर है। उसका प्राण तो भावनात्मक उत्कर्ष के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ज्ञान और वैराग्य की पुस्तकें हमने बहुत पढ़ी है। माया मोह की निरर्थकता पर बहुत प्रवचन सुने हैं। संसार मिथ्या है, कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के हैं, आदि आदि। ब्रह्म चर्चा में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला है। यदा कदा उन शब्दों को दूसरों के सामने दोहराया भी है, पर अपनी दुर्बलता को प्रकट कर देने में ही भला है। हमारी मनोभूमि में अभी तक भी वह तत्वज्ञान प्रवेश नहीं करता है। न कोई पराया दिखता है और न कहीं माया का आभास होता है जिससे विरत हुआ जाए। जिन्होंने हमारी कुछ सेवा सहायता की है, उनकी पाई पाई चुका देंगे। न हमें स्वर्ग जाना है और न मुक्ति लेनी है। 84 लाख योनियों के चक्र में एक बार भगवान से प्रार्थना करके इसलिए प्रवेश करेंगे कि इस जन्म में जिसने जितना जितना उपकार हमारा किया हो, जितनी सहायता की हो, उसका एक एक कण ब्याज सहित हमारे उस 84 चक्र में भुगतान करा दिया जाए। धन अपने पास कभी नहीं रहा, उसे रहने नहीं दिया गया। आता तो कई ओर से रहा, पर ब्रह्म वर्चस्व की उपलब्धि में उसे प्रधान बाधा समझकर सदा विदा ही किया जाता रहा। पैतृक जमींदारी बहुत बड़ी थी, समाप्त हुई तो उसके अनुदान से एक बड़ी रकम के सरकारी बॉन्ड मिले। उन्हें इस हाथ ले उस हाथ गायत्री तपोभूमि में दे दिया गया। पत्नी ने भी अपने सभी बहुमूल्य आभूषण हमारे ही तरह दे दिए। कुछ जमीन बच गई, उसे देकर जन्मभूमि में हाई स्कूल बनवा दिया। अखंड ज्योति प्रेस की सारी मशीनें गायत्री तपोभूमि को दे चुके। अब केवल साहित्य रहा है, सो अपने जाने से पूर्व उसे भी गायत्री तपोभूमि को दे देंगे। अब संपदा कुछ बचती नहीं है,
जिसे किसी के नाम वसीयत किया जाए। मन गुरुदेव को और आत्मा परमेश्वर को पहले ही बिक चुके। शेष शरीर रहेगा, सो उसका ऐसा उपयोग होना चाहिए जो उसी जन समाज के कुछ काम आए, जिसे हमने सदा असीम प्यार किया है। किसी को हमारा स्मारक बनाना हो तो वह वृक्ष लगाकर बनाया जा सकता है। वृक्ष जैसा उदार, सहिष्णु और शांत जीवन जीने की शिक्षा हमने पाई। ऐसा ही जीवन क्रम लोग अपना सके तो बहुत है। हमारी प्रवृत्ति, जीवन विद्या और मनोभूमि का परिचय वृक्षों से अधिक और कोई नहीं दे सकता। अतएव वे ही हमारे स्मारक हो सकते हैं। विदाई के बाद उत्पन्न होने वाली अन्य सभी विषम परिस्थितियों को सहन करने योग्य विवेक, धैर्य, साहस और अभ्यास अपने को है। बार बार जो हुक और ऐंठन कलेजे में उठती है, उसका कारण यदि कोई दुर्बलता हो सकती है तो एक ही हो सकती है कि जिनको प्यार किया उनको समीप पाने की भी अभिलाषा सदा बनी रही। एक कुटुंब बनाया, घरौंदा खड़ा किया, उसे बड़े प्यार से सजाया, बड़ी बड़ी आशाएं बांधी, बड़े अरमान संजोए। अब जबकि वे सपने कुछ कुछ सजीव होने लगे थे, तभी नींद खुलने का समय आ गया। ऐसा मीठा सपना अधूरा ही छोड़ना पड़ेगा, यह कभी सोचा भी न था। दान से गरीब हुए बामाशाह तो उंगलियों पर गिने जाने वाले ही मिलेंगे, पर ठगी, विश्वासघात, व्यसन, व्यभिचार, आक्रमण, मुकदमा, बीमारी, बेवकूफ़ी के शिकार होने वाले आए दिन अमीर से फ़कीर बनते लाखों व्यक्ति रोज ही देखे सुने जाते हैं। हमारा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि तृष्णा वासना के प्रलोभन में व्यक्ति पाता कम, खोता अधिक है। हमें जो खोना पड़ा वह नगण्य है, जो पाया वह इतना अधिक है कि जी बार बार यही सोचता है कि हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन जीने की उत्कृष्ट और आदर्शवादी परंपरा अपनाने के लिए कहा जाए। पर बात मुश्किल है। हमें अपने अनुभवों की साक्षी देकर उज्जवल जीवन की गुहार मचाते मुद्दत हो गई, पर कितनों ने उसे सुना और सुनने वालों में से कितनों ने उसे अपनाया। जय गुरुदेव।